नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तेजस्वी चंडोक नैयर और आज अमेरिका के व्हाइट हाउस में नया इतिहास लिखा जा रहा था। भारत और अमेरिका के रिश्तों के मद्देनजर जब नया अध्याय यहां पर दोनों देशों के बीच स्थापित हुआ। आपको बता दें, व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा से मुलाकात की। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं IBN 7 पर, और ये तस्वीरें अपने आप में गवाह है कि किस गर्मजोशी के माहौल में ये दोनों राष्ट्रीय अध्यक्ष आपस में मिले। व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में डिनर रखा गया था। नवरात्र व्रत के चलते पीएम मोदी ने कुछ नहीं खाया, लेकिन उन्होंने इसकी सूचना पहले ही दे रखी थी। मोदी के व्हाइट हाउस पहुंचते ही ओबामा ने गुजराती अंदाज में उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति ओबामा ने प्रधानमंत्री मोदी से गुजराती में पूछा, केम छो मिस्टर प्राइम मिनिस्टर। जवाब में पीएम मोदी ने थैंक यू मिस्टर प्रेसिडेंट कहा। इसके बाद पीएम मोदी ने ओबामा को गांधी जी की लिखी हुई गीता भेंट की और इस मुलाकात के दौरान विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन कैरी भी साथ थे। इस दौरान दोनों देशों के तमाम आला अफसर और चुनिंदा मेहमान भी डिनर टेबल पर मौजूद थे। दोनों राष्ट्रीय अध्यक्षों का ये डिनर करीब 90 मिनट तक चला। डिनर के बाद अब निगाहें मोदी ओबामा के बीच होने वाली अब शिखर वार्ता पर है, जिसके लिए माहौल आज पूरा बना दिया गया है। इससे पहले सुबह पीएम वाशिंगटन पहुंचे और मोदी की एक झलक पाने के लिए हम आपको बता दें, जहां ये तस्वीरें हैं आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बराक ओबामा की, तो वहीं तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं जहां पे किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए वाशिंगटन DC में भी लोग काफी उतावले दिखे, जोश के साथ दिखे और इस उम्मीद में दिखे कि हो सकता है उन्हें एक झलक मोदी की देखने को मिले। ये 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर जो कि अपने आप में बयां कर रही हैं ये जोश और उल्लास। वाशिंगटन DC में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक तस्वीर में जहां उन्होंने अपने कदम रखे DC की धरती पर, तो वहीं पर दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं सड़कों की दोनों तरफ लाइन में लगे हुए ये सैकड़ों की संख्या में लोग जो कि हाथ पे बैनर और पोस्टर लिए मोदी के नारे लगाते हुए इस इंतजार में थे कि शायद उन्हें एक झलक मोदी की देखने को मिल जाए या फिर शायद नरेंद्र मोदी अपनी गाड़ी से उतर कर उनसे हाथ मिलाएं। वहीं पर तीसरी तस्वीर व्हाइट हाउस के बाहर की, जिस वक्त व्हाइट हाउस के अंदर यहाँ पे भोज चल रहा था, ठीक उसी वक्त व्हाइट हाउस के बाहर यहाँ पर आप देख सकते हैं गरबा और भांगड़े के साथ प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया गया। और यहाँ पे मार्टिन लूथर की ये तस्वीरें और ये काफी ज्यादा अपने आप में महत्व रखती हैं, क्योंकि आपको बता दें कि ऐसा ही मेमोरेबिलिया लेकर प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे तोहफे के रूप में बराक ओबामा के लिए, जिनको बराक ओबामा अपना आइडल मानते हैं, बराक ओबामा जिनकी छाया में बड़े हुए मार्टिन लूथर। और आपको बता दें, जब प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे व्हाइट हाउस तो खास पर्सनल गिफ्ट्स थी और उन गिफ्ट में थी यहाँ पे 1959 में भारत में दी गई मार्टिन लूथर की स्पीच, जो कि खास करके ऑल इंडिया रेडियो से ली गई थी, और साथ ही में भगवत गीता भी दी गई थी, उसका स्पेशल एडिशन जो कि इंटरप्रिटेशन है महात्मा गांधी का। ये पर्सनल गिफ्ट दी प्रधानमंत्री मोदी ने बराक ओबामा को। और आपको बता दें कि यहाँ पर डिजिटल डिप्लोमेसी के तहत भी दोनों राष्ट्रीय अध्यक्ष आपस में जुड़े रहे और इस डिनर के बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्वीट करना नहीं भूले। आपको बता दें, इस मुलाकात के बारे में उन्होंने लिखा है कि प्रेसिडेंट बराक ओबामा के साथ मुलाकात शानदार रही। हमने कई मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। प्रेसिडेंट ओबामा और मैं बेहद बेहतर साझेदारी की दूरदृष्टि रखते हैं, जिसमें दोनों देश साथ मिलकर मानवता के लिए, विकास के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। और वहीं पर विदेश मंत्रालय की PC में एक पत्रकार ने जब सवाल पूछा कि जब ओबामा ने मोदी से गुजराती में पूछा केम छो मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, तो मोदी ने किस भाषा में जवाब दिया। आइए सुनते हैं क्या हुआ उसके बाद। What we have heard from sources सर कि प्रेसिडेंट ओबामा ने केम छो कह करके स्वागत किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। हाँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी क्या गुजराती में जवाब दिया मजा माछो? देखिए, ये आप जो सोर्सेज कह रहे हैं वो मैंने ही ट्वीट किया था, तो इट्स अवेलेबल। ऐसे कोई छुपने वाली बात नहीं है क्योंकि ये ट्विटर पर अवेलेबल है। ही रिस्पॉन्डेड, थैंक यू वेरी मच मिस्टर प्रेसिडेंट, क्योंकि उन्होंने उनकी जबान में कहा था और प्रधानमंत्री ने प्रेसिडेंट ओबामा को अपनी जबान में। और पीएम मोदी और ओबामा के बीच डिनर के दौरान क्या बातें हुई, इसके बारे में भी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने विस्तार से बताया। I don't know what you want to call it, but I can describe it fairly as a very successful interaction between
between Prime Minister and President Obama. And since this was their first meeting, it certainly has started off on a note where both the sides are extremely happy with the outcomes. Tomorrow, I told you they had decided to focus on specific issues tomorrow. Today was a free-flowing discussion on a variety of things. These were largely about themselves, number one. Number two, about Prime Minister's vision for India. And number three, about certain areas where they could cooperate together in the world. And these were the three elements in that. और इनके अलावा हमारे साथ वाशिंगटन से लगातार आपको हम अपडेट दे रहे हैं। हमारी डिप्टी मैनेजिंग एडिटर सुमित अवस्थी वहां पर मौजूद हैं और सुमित के पास चलते सीधे और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि सुमित, हमें ये बताइए कैसा रहा राष्ट्रपति ओबामा और प्रधानमंत्री मोदी का ये डिनर, कैसे देखते हैं आप? देखिए, कुल मिलाकर ये जो 90 मिनट की बातचीत हुई राष्ट्रपति ओबामा और प्रधानमंत्री मोदी के बीच, ये कह सकते हैं कि पहले ही मुलाकात में पहली बार दोनों नेता आमने सामने थे और उन्होंने वो तमाम जो एप्रीहेंशंस होते हैं, आशंकाएं होती हैं, उनको दूर करने की भरपूर कोशिश की है। जिस तरीके का स्टेटमेंट अभी अकबरुद्दीन ने यहाँ पे दिया इस सफल डिनर के बाद, उससे तो यही लगता है कि दोनों ने अपनी दोस्ती को आगे बढ़ाने को लेकर बहुत से कदम एक साथ आगे बढ़ा लिए हैं। कुछ चीजें मैं गिनाना चाहूंगा, जैसे कि अभी आकाश भी बता रहे थे, जो गिफ्ट, पर्सनल गिफ्ट लेके आए हैं नरेंद्र मोदी बराक ओबामा साहब के लिए, वो खासा ध्यान देने की जरूरत है। मार्टिन लूथर किंग को अपना आइडियल मानते हैं बराक ओबामा। पूरे कैंपेन उनके नाम पर लड़ते रहे जब वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे थे। मार्टिन लूथर किंग की का हिंदुस्तान में दिया गया भाषण जो 1959 का है, ऑल इंडिया रेडियो के पास उसकी रिकॉर्डिंग थी, उसकी वो रिकॉर्डिंग लेकर आए हैं। उनको जो किताब दी जा रही है, गांधी जी ने जो गीता लिखी थी, उस किताब का स्पेशल एडिशन प्रिंट कराया है। गांधी और गीता में नरेंद्र मोदी बड़ा विश्वास करते हैं, उन मूल्यों को, उन नैतिक मूल्यों को नरेंद्र मोदी बड़ा मानते हैं। वो चीज उनको दिखाने की कोशिश की जा रही है। एक बेहद संवेदनशील जीवन दर्शन है गांधी जी के जरिए गीता का। तो ये जो गिफ्ट्स दिए हैं, इससे दिखता है कि दोनों इस मुलाकात को लेकर कितने ज्यादा सेंसिटिव थे। शायद इसीलिए बराक ओबामा ने शुरुआत में केम छो कहकर स्वागत किया, तो जवाब में नरेंद्र मोदी ने, क्योंकि बराक ओबामा ने गुजराती बोली तो नरेंद्र मोदी ने अंग्रेजी बोलकर उनका शुक्रिया अदा किया। तो ये चीजें दिखाती हैं कि दोनों लोग एक दूसरे के करीब आने में, नजदीक आने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। और शायद यही वजह है कि आज विजन डॉक्यूमेंट आया, विजन स्टेटमेंट आया। कल एक अखबार में, लीडिंग अखबार में दोनों लोग मिलकर एक जॉइंट एडिटोरियल लिख रहे हैं। हमने देखा था वॉल स्ट्रीट जर्नल में नरेंद्र मोदी ने यहां आने के पहले एक एडिटोरियल लिखा था, लेकिन अब कल एक और अखबार में दोनों की बायलाइन के साथ, यानी नरेंद्र मोदी की और बराक ओबामा की जॉइंट बायलाइन के साथ एक और एडिटोरियल छपने वाला है। इसका मतलब, जैसे कि अकबरुद्दीन ने बताया, कि इस एडिटोरियल को लिखने के लिए दोनों नेता डिजिटल तकनीक के जरिए आपस में संपर्क में थे, यानी ईमेल्स का एक्सचेंज हुआ होगा, यानी ईमेल्स के जरिए बातचीत हुई होगी, रूपरेखा तैयार हुई होगी कि ये चीजें मैं कहना चाहता हूं, ये चीजें आप कहना चाहते हैं, और फिर उनका कोलैबोरेशन हुआ होगा जो कल छपेगा। तो ये आज भले ही पहली बार मुलाकात फेस टू फेस हो रही हो, लेकिन डिजिटल तकनीक के जरिए वो लोग आपस में संपर्क में थे, ऐसा आज साफ तौर पर अकबरुद्दीन ने माना है। और इसी में तीसरी चीज जो अब तक क्लियर नहीं थी, वो आज बहुत साफ कर दी कि जॉइंट स्टेटमेंट भी आएगा इस विजिट के बाद, और दोनों नेता टेलीवाइज करेंगे इस जॉइंट स्टेटमेंट को, यानी हम सब आप लाइव सुन पाएंगे जब जो दोनों नेता इस विजिट के बारे में अपना एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बताएंगे, अपनी एक कॉम्प्रिहेंसिव नीति बताएंगे कि विजिट कैसी रही। ये तमाम चीजें, ये छोटी छोटी बातें सुनने में लगती हैं, देखने में लगती हैं, लेकिन जब आप डिप्लोमेसी की बात करते हैं और डिप्लोमेसी को ट्रैक पर लाने की बात करते हैं, तो ये चीजें खासी मायने रखती हैं कि क्या भाषा हो रही है, किस तरीके से आप अपनी प्रेजेंट्रीज को एक्सचेंज कर रहे हैं, किस तरीके से आप एक दूसरे के नजदीक आने की कोशिश कर रहे हैं, और क्या एक दूसरे को गिफ्ट दिए जा रहे हैं। ये तमाम चीजों का आप सम अप करके देखेंगे तेजस्वी आकाश, तो साफ होता है कि दोनों नेता अब वाकई में उस स्तर पे आ चुके हैं, जब वो कल आमने सामने टेबल पे बैठेंगे तो वो फोकस वे में, स्पेसिफिक वे में, सेक्टर वाइज चीजों पर बात करने में वो दिक्कतें नहीं आएंगी जो शायद अगर पहली बार बैठते तो फेस कर सकते थे। और सुमित, माहौल काफी इनफॉर्मल था, लेकिन इस डिनर में क्या कोई ऑफिशियल बात भी हुई? देखिए, अमूमन जब आप वॉक करते हैं, जब आप बाहर निकलते हैं, जब आप तो जाहिर तौर पर ऐसा लगता है कि आप या तो पहले से एक दूसरे को जानते हो,
ये दोनों नेता एक दूसरे से पहली बार मुलाकात कर रहे थे। उसमें डेलीगेशन, ये जो कह रहे को प्राइवेट डिनर था, ये ज्यादातर जो एक्सचेंज हुआ, जो चीजें अकबरुद्दीन ने यहाँ बताई, उसको सुन के तो यही लगा कि ये पूरा एक तरीके से डेलीगेशन लेवल का फॉर्मल डिनर सा हो गया। फॉर्मल कहना तो शायद गलत होगा, लेकिन डेलीगेशन लेवल का डिनर सा हो गया। और शायद इसीलिए ये बात क्लियर की गई अपनी इस ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय की तरफ से कि आज की चर्चा में कोई विषय नहीं था, कोई टॉपिक नहीं था, फ्री फ्लोइंग चर्चा हुई। जब जो मुद्दा उठा उस मुद्दे पर बात आगे बढ़ती गई और वो आगे इसी तरीके से बातचीत का दौर आगे चलता रहा। बिल्कुल सुमित, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।